भाषी गल्फ व्लॉग में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की जो वीडियो है बहुत जबरदस्त होने वाली है। एक ऐसी कंट्री जिसमें लोगों को अच्छी सैलरी का झांसा देकर काफी इजी तरीके से बिट्कू बनाया जा रहा है। एक स्क्रीनशॉट शेयर करूंगा अभी। एक भाई ने मेरे को एक वीजा भेजा चेक करने के लिए, और दोस्तों वीजा डुप्लीकेट है। जी, मैं बात कर रहा हूँ साउथ कोरिया की। आजकल काफी ट्रेंडिंग में ये कंट्री। ऑलमोस्ट लोग साउथ कोरिया जाने के लिए जो वीजा का इस्तेमाल कर रहे हैं वो टूरिस्ट वीजा है, जो इंडियन को बड़ी ये आपके डॉक्यूमेंट्स और आपके पास फंड्स सब कुछ जेन्युइन है, तो मैं कह सकता हूँ कि इजीली मिल जाता है। और कुछ लोग इस चीज का गलत तरीके से भी इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे उसी वीजे को आपको एडिट करके, यानी कि डुप्लीकेट वीजा के रूप में भी आपको दी। जिस भाई ने मुझे वीजा चेक करने के लिए भेजा है, उस जो वीजा कोरिया जाने के लिए जो वीजा का इस्तेमाल कर रहे हैं वो टूरिस्ट वीजा है, जो इंडियन को बड़ी ये आपके डॉक्यूमेंट्स और आपके पास फंड्स सब कुछ जेन्युइन है, तो मैं कह सकता हूँ कि इजीली मिल जाता है। और कुछ लोग इस चीज का गलत तरीके से भी इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे उसी वीजे को आपको एडिट करके, यानी कि डुप्लीकेट वीजा के रूप में भी आपको दी। जिस भाई ने मुझे वीजा चेक करने के लिए भेजा है, उस जो वीजा जिस कैटेगरी का है उस कैटेगरी का नाम है H1। दोस्तों, H1 जो वीजा है ये एक तरह का वर्क वीजा है, जो साउथ कोरिया की तरफ से इशू किया जाता है। इसका जो टाइम पीरियड होता है वो 1 साल इसकी वैलिडिटी होती है। अब जो इस टाइम पे प्रेजेंटली चल रहा है, मैंमैंने अपने इस अनुभव में देखा है कि किसी को किसी बंदे को वर्क वीजा मैंने देते हुए नहीं देखा। पाकिस्तानी की बात करो तो इनके यहाँ प्रॉपर तरीके से एक लैंग्वेज कोर्स करना पड़ता है, जो पाकिस्तान गवर्नमेंट करवाती है पाकिस्तान में बैठकर, और वहाँ उसके बाद इनको एक वीजा इशू होता है, जिसमें वहां जाके जेन्युइन तरीके से रह भी सकते हैं और काम भी कर सकते हैं। उसी चीज का कुछ भाई फायदा उठा रहे हैं और भोले भाले अपने भाइयों को ये चीज चेपने की कोशिश कर रहे हैं। और जब तक आपका भाई है, आपको ऐसी नॉलेज देता रहेगा। अगर तो दोस्तों आपका वीजा जेन्युइन है, फिर तो आपका जो पैसा लगा है वो बिल्कुल ठीक है। पैसा देने के बाद आपका वीजा अगर नकली निकलता है तो फिर ये गलत है। साउथ कोरिया में जो इंडियन अभी प्रेजेंटली जा रहे हैं, कुछ लोग तो एक जेन्युइन ट्रैवल हिस्ट्री क्रिएट करने के लिए जा रहे हैं, वो तो अच्छा है। कुछ लोग वहां जाने के बाद जीवन अप्लाई कर देते हैं, जीवन लाइक असाइलम। और यदि आप इसमें जीवन लेते हैं तो आप ये समझ लीजिए अराउंड 1.5 से 2 लाख रुपए अर्निंग आप कर सकते हैं। आज की डेट में यदि आप वहाँ पर जीवन लेके रहते हैं तो मान लीजिए 4-6 महीने का आपको जीवन मिलती है असाइलम, उसको आप स्टैंड 4 साल के लिए 5 साल के लिए करा देते हैं। चलो इस टॉपिक के बाद में बात करेंगे। अभी बात कर रहे हैं डुप्लीकेट वीजे के ऊपर। अब इस चीज का मेरे को बहुत दोस्तों दुख है कि एक भाई से पैसे ले लिए गए हैं, पैसे भी हजारों में नहीं लाखों में लिए हैं, और वीजा डुप्लीकेट है। उनको चेक करना नहीं आता। अब मेरा कोशिश यह है कि मैं उसको कैसे बताऊं कि भाई तेरा वीजा डुप्लीकेट है। छोटी सी दोस्तों शिकायत ये भी रहती है कि जब आपने वीजा उनसे अप्लाई करवाया या उन्होंने आपको बोला कि वर्क वीजा दे रहा हूं, तब आपने मैसेज क्यों नहीं किया कि सर मुझे कोई वर्क वीजा दे रहा है, क्या इस कंट्री में इस तरह के वर्क वीजे मिल रहे हैं, क्या मेरे को जाना चाहिए। वीजा आ गया है, पेमेंट आपने दे दी है, अब आप मुझसे वीजा चेक करवा रहे हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा कहानी दोस्तों चेंज हो जाती है।
अब वो वीजा नकली है, पैसे भी बर्बाद हो गए। इसलिए दोस्तों मैं आपको एक चीज बोलता हूँ बार बार कि एक खुद से एक ट्रेवल हिस्ट्री क्रिएट करो। अब जितने पैसे आपने वहां खर्च किए हैं उतने ही फंड आपके अकाउंट में होते, थोड़ा सा पैसा आप अपने ऊपर ट्रेवल हिस्ट्री क्रिएट करने में लगाते। 4-5 कंट्री ऐसी ट्रेवल करो जिसमें स्टिकर वीजे मिलते हो। आपका भाई आपको हर वीडियो में बोलता है। पैसा किसी को देना नहीं, अपने ऊपर लगाओ। वीजा चाहिए, कैसे वीजा मिलेगा आप मुझे डिस्क्रिप्शन में मैं मेल आईडी दे देता हूँ, आप मुझे मेल करके मेरे से बात कर सकते हैं। अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दीजिए ताकि मैं आपसे बात कर सकूँ। उसमें मैं आपको बता दूंगा वीजा कैसे मिलेगा। बेनिफिट आपका है, आपके पासपोर्ट जो स्टिकर वीजा लगता है ना, आप उस कंट्री में ट्रेवल करते हो तो इन आउट की स्टैंप लगती है और एक जेन्युइन ट्रेवलर हिस्ट्री शो हो जाती है कि बंदा पहले गया था, घूम फिर के आपकी कंट्री में, अपनी कंट्री में वापस आ गया। उसके बाद आपको जिस कंट्री में आपने सेटल होना है उस कंट्री का वीजा लीजिए, क्योंकि आपके पास फंड है, आपके पास आईटीआर है, आपके पास लिक्विड मनी है और आपके पास एक ट्रेवल हिस्ट्री है, तो एमएससी भी जो है आपको वीजा देने में स्टार्ट नहीं है। फिर उस कंट्री में जाके एक बार उस कंट्री के हालात देख लीजिए कैसे हैं, लोग कैसे सरवाइव कर रहे हैं, आगे का प्रोसेस क्या है। जो वहां पर इंडियन रह रहे हैं या आपका कोई नॉन रह रहा है, आप उसकी मदद से उस कंट्री के बारे में कुछ अच्छा जानकारी ले सकते हैं। और ये जो ट्रेवल हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, ये लाखों में नहीं, कुछ हजारों में एक कंट्री ट्रेवल हो जाती है। मान लो मलेशिया जा रहे हो, थाईलैंड जा रहे हो, अभी इंडियन के लिए तो फ्री है। ये आप अमृतसर से जाते हो, दिल्ली से जाते हो, किसी भी ट्रेवल हिस्ट्री में काउंट करने में लाखों नहीं सिर्फ हजारों रुपए लगेंगे। थाईलैंड भी स्टिकर वीजा देता है दोस्तों, याद रखना। अब वो जिस भाई ने उस कंट्री में कदम रखे नहीं है, वहां पे गए नहीं है, वो भाई दूसरे जिस बंदे से वीजा लगवाए उसको पैसे दे दिए हैं। अब हाँ वो बंदा मिल रहा है, दूसरा इस भाई का वीजा आपको बताया कि थोड़ा सही नहीं है। तो मैं वीजा आपको शेयर कर चुका हूँ, टोटली डुप्लीकेट, नो रिकॉर्ड फाउंड, गलत हो चुका है भाई। इसलिए जिससे वीजा लगवा रहे हो, जिस एजेंसी से लगवा रहे हो या खुद से मेहनत करके लगा रहे हो, यदि आप खुद से मेहनत करके लगा रहे हो तो उसकी जैसी तो मौज ही नहीं है भाई। कॉल आपकी रहती है, सोच समझ के कदम उठाइए, मेहनत का पैसा बचाइए। ऐसी और भी जानकारी के लिए जुड़ जाए बाशी का के साथ।